मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो मित्र। मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 20 नंबर के पाठ की ओर जाएंगे, सीखेंगे। नाम है अल्बम। तो जन्म सुदर्शन जी का सन 1896 में हुआ था और निधन सन 1976 में हुआ था। तो सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक़ था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। मित्रों, इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण भी हुआ था। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो आज हम एल्बम की ओर सीखेंगे। अब पाठ की ओर जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है शादीराम और सदानंद। मित्रों, दो पात्र है पाठ में, एक शादीराम और सदानंद। तो पंडित शादीराम लाला सदानंद के पुरोहित है, यानी जो जिसको यजमान कहते हैं, जो धार्मिक कृत्य करवाता है शादीराम। उनके नाम के आगे पंडित आता है क्योंकि वो पुरोहित है। तो पंडित शादीराम लाला सदानंद के पुरोहित है। तो सदानंद के कर्ज। अब मित्र, ये आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले लोगों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। तो प्रस्तुत कहानी भी यहाँ आर्थिक व्यवहार से संबंधित है। तो पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से वर्षों पहले 500 रुपये लिए थे। मित्र, ध्यान से सुनना और समझना। शादीराम गरीब है पर दिल के बुरे नहीं है। वे लाला सदानंद का कर्ज उतारने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। तो सदानंद कर्ज उतारने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। अब शादीराम की व्यवस्था। शादीराम अपना पेट काट कर सदानंद का कर्ज अदा करने के लिए रुपया जमा करते हैं। पर कभी घर में किसी की बीमारी आ जाती है तो कभी किसी अन्य कारण से रुपये उठ जाया करते हैं। बेचारे शादीराम मन महसूस कर रह जाते हैं। नेक दिल सदानंद। तो लाला सदानंद एक नेक दिल इंसान है। वे शादीराम की व्यवस्था अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कभी शादीराम से रुपयों के लिए तकादा नहीं किया, बल्कि अंदर अंदर वे यह चाहते हैं कि शादीराम रुपये न लौटाए तो ज़्यादा अच्छा हो। यहाँ शादीराम का दुख पहला जो हम देख चुके हैं। अब आगे
सादीराम का दुख। सादीराम को इस बात का दुख है कि लाला सदानंद अपने रुपयों के बारे में भला तकादा क्यों नहीं करते। लाला सदानंद सादीराम के घर जाते हैं। एक दिन क्या होता है, लाला सदानंद किसी काम में से पंडित सादीराम के घर जाते हैं। वे उनकी अलमारी में सुंदर चित्र वाली कुछ पुस्तिकाएं देखते हैं। अब मित्र, यहाँ एल्बम की योजना, तो एल्बम सदानंद के दिमाग में उन चित्रों से एल्बम बनाने का ख्याल आता है। वे सादीराम से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहते हैं। वे सादीराम को विश्वास दिलाते हैं कि इससे उन्हें कुछ कमाई हो सकती है। सदानंद का प्रयास, तो सदानंद एल्बम तैयार कर उसका विज्ञापन देते हैं। सादीराम के भाग्य जागते हैं। देखो क्या होता है आगे। काफ़ी समय तक कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ का पत्र मिलता है कि एल्बम बेच दे, पसंद आया तो खरीद लिया जाएगा। लाला सदानंद की बीमारी, इस घटना के 6 महीने के बाद लाला सदानंद बीमार पड़ गए। पंडित सादीराम उनके लिए रात दिन माला फेरते और उन्हें भगवत गीता सुनाते थे। सदानंद की बेहोशी। उनके बारे में देखें हम। एकाएक सदानंद बेसुध हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। सादीराम सदानंद के सिरहाने बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सदानंद के सिरहाने कोई चुभती हुई चीज़ है। वे उठाकर देखते हैं तो वह चीज़ वही एल्बम था। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि इस एल्बम को किसी सेठ ने नहीं, खुद सदानंद ने खरीदा था। तो सदानंद, अब आगे क्या होता है मित्र, एल्बम छीनना। लाला सदानंद को होश आता है तो वे सादीराम से एल्बम छीनकर बहाना बनाते हुए कहते हैं कि यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। सादीराम को लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब उनकी नज़र में लाला सदानंद और ज़्यादा सज्जन और उपकारी लगने लगते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये प्रस्तुत कहानी में आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, पर इसमें ऋणदाता और ऋण लेने वाले व्यक्ति के आपसी संबंधी को बनाए रखने का मार्मिक वर्णन किया है। इतना ही नहीं, कहानी में ऋणदाता स्वयं ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने में सहायता करता है। मित्र, ये छोटा सा पाठ एल्बम हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। हमें ये कहानी का जो मार्मिक भावार्थ है कि आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले लोगों के बीच जो कटुता आ जाती है, वो कटुता नहीं आनी चाहिए। ऐसा हमारे जीवन में हो तो हमें उनका शांति से हमें
ये उकेल लाना है और दूसरों को ऋण अदा करने में सहायता करना है। मेरी आशा और प्रार्थना है ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मित्र, ये वीडियो देखने से पहले आप टेक्स्ट बुक का 20 नंबर का पाठ शांति से ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।